बस 2 मिनट और को फिर करते हैं स्टार्ट। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। कृष्णा यादव, सारे बच्चे आ गए मुझे लग रहा है। ठीक है, हम लोग क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ चुके हैं। बाकी अगर कोई बच्चा बीच में आएगा तो मुझे कौन बताएगा? कार्तिक बेटा आप मुझे इन्फॉर्म करना अगर कोई बच्चा बीच में आता है। चलो मैं एक बार आपको अपनी फोटो शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ वीडियो के साथ। आप लोग एक बार मेरा फेस तो देख लो। कैमरा अभी ऑन नहीं हो रहा। लास्ट में जब सेशन एंड होगा फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, चैट बॉक्स में स्टूडेंट आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। बाकी अगर कोई बच्चा न्यू आता है, कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है तो प्लीज कार्तिक बेटा आप मुझे बता देना। चैट बॉक्स में लिखो कार्तिक। हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। वेरी गुड। चलो करें फिर स्टार्ट। मैं एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बार ओपन कर लेता हूं। एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करने दो मुझे, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलो बस एक मिनट बस कर रहे हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और लास्ट में मैं आपके साथ एक वीडियो चैट करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कार्तिक मेरे साथ है और बाकी सारे बच्चे, रजनीश यादव, शुभम, मुस्कान, महक नेगी। क्या बात है, मेरा नाम भी राजेश सिंह नेगी, पूरा नाम। चलो बहुत बढ़िया। महक आप कहां से हो? उत्तरांचल। होम टाउन क्या है आपका? पौड़ी। चलो कोई नहीं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो जी। मेरे साथ है कार्तिक। कार्तिक आपके सामने एक वाइट स्क्रीन आ गई होगी, पीपीटी। सो स्टूडेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम है बेटा अकाउंटेंसी। आज की क्लास के अंदर देखो हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या सिखाया जाता है? सर उसको एबीसीडी सिखाते हैं, मतलब चलना सिखाते हैं, एबीसीडी ये सारी चीजें उसको बेसिक बताई जाती है। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि अकाउंट्स के अंदर आपकी एक महारत हो, आपका भी अकाउंट्स में आने वाले टाइम पे एक नाम हो, और आप चाहते हो कि आपके बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम आपको पता होगा बेसिक टर्म्स, जिसका नाम आपको पता होगा बेसिक टर्म्स बोल सकते हैं या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि आपकी बुक में यही नाम लिखा हुआ है। किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है।
जो मैं बता रहा हूं बस आप वो नोट डाउन करते चलो और मेरी आवाज को आप सुनते चलो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखनी होगी। एक बार हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आ गई, उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, अकाउंटेंसी को समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके कार्तिक, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये देखो बेटा, जैसे लोकेश यादव, कोई भी अगर ज्वाइन करता है ना, मेरे को आप एक बार बस बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि सर कोई आ गया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है कार्तिक? ठीक है। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको कहा हम लोग अकाउंट्स के अंदर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक। लिखो मेरे साथ साथ, चैप्टर का नाम लिखो सबसे पहले, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर का नाम लिखो सबसे पहले। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये अकाउंटेंसी की एबीसीडी है। अकाउंटेंसी की क्या है? एबीसीडी। आप मनी मन उधर से आप बोलते रहो, नो डाउट कि आपको अभी माइक ऑन करके नहीं बोलना है, पर आप मनी मन बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो कि सर हम लोग अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है वो मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। परचेज का मतलब क्या होता है वो मैं आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाली क्लासेस के अंदर स्टूडेंट और बहुत सारी टर्म्स हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, आप लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, और कुछ खतरनाक टर्म जिनकी हवा बना रखी है। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता ये एसेट क्या होती है। ठीक है जी, बच्चों को समझ में नहीं आता है एसेट क्या होती है, तो कुछ ऐसी टर्म्स भी हम लोग लेंगे। बच्चों को समझ में नहीं आता एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों ही एक चीज है, दोनों ही एक है। कई बच्चों को प्रॉफिट का मतलब नहीं पता लगता, अकाउंट्स में प्रॉफिट बोलेंगे, अकाउंट्स के अंदर इनकम किसे बोलेंगे। बच्चों को लगता है भाई जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वही हमारी क्या है, इनकम है। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स। हम सबसे पहले स्टूडेंट सेल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल रहा हूं उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बस। जब मैं आपको लिखने को बोलूंगा फिर आपको लिखना है, तो कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो, पूरा स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, 5 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे बस। पूरा सेल्स आपको समझ में आ जाएगा, सेल्स क्या होती है। सर हमें तो पहले से पता है, चलो कुछ नया सीखते हैं। सेल्स नाम से पता लग रहा है, आप बाहर कई बार दुकानों में भी देखते होंगे सेल लिखा हुआ, दुकानों में भी लिखा होता है सेल। अब मुझे बताओ, आपने जो दुकानें देखी, जो भी दुकान आपने देखी, कपड़े की दुकान, किताबों की दुकान, और हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब कि हम 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी की दुकान की। हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे जो बात करेंगे स्टेशनरी शॉप की बात करेंगे, स्टेशनरी की किताबों की दुकान है। अब मुझे बताओ, जिस बंदे की भी आपने किताब की दुकान देखी है, वो बंदा जब किताबें बेचता है, जब वो बंदा क्या कर रहा है, किताबें बेच रहा है दुकान के अंदर, तो वो किस तरीके से दुकान में किताबें बेचता है। सर वो 2 तरीके से किताबें बेचता है, एक कैश में सेल करता है, हिंदी में बोले नगद। थोड़ी हिंदी मेरी वीक है, बट मेरे हिसाब से इतनी हिंदी मुझे थोड़ी सी आती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक दुकानदार जो किताबें बेच रहा है, तो वो कैसे बेचेगा किताबें? कैश में बेचेगा। कैसे बेचेगा? कैश में। दूसरा, उधार में भी बेच सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि उधार में भी वो क्या करता है, किताबें बेच देता है। कार्तिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। बस जहां बेटा दिक्कत हो बता देना, बाकी मैं और भी बच्चों से पूछता रहूंगा साथ के साथ बीच बीच में। आप बस आपको मेरा साथ देना है इनिशिएटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेल्स की मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था आपसे कि ये एक स्टेशनरी शॉप है, एक स्टेशनरी की दुकान है जहां पे किताबें बेची जाती हैं। तो वो लाला जी का मतलब जिसकी दुकान है, तो वो किस तरीके से किताबें बेच रहे हैं? कैश में किताबें बेच रहे हैं, ठीक है जी। और क्रेडिट में किताबें बेच रहे हैं, मतलब उधार में किताबें बेच रहे हैं। तो सेल्स टर्म्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? सेल्स टर्म्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? अब आप मेरे साथ लिखो, अब आप मेरे साथ लिखो। सेल्स ऐसे हेडिंग डाल लो, सेमी कॉलम बना लो और लिखो द टर्म, सारे बच्चे लिखेंगे प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज। द टर्म सेल्स, द टर्म सेल्स is associated with or used for sale of goods। तो स्टूडेंट स्टॉप राइटिंग बिल्कुल ध्यान से समझो। वो कह रहा है जो सेल्स है, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, ये टर्म किसके साथ यूज होती है? जब हम क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं। जब हम गुड्स क्या करते हैं, बेचते हैं, कोई भी माल हम बेच रहे हैं। मुझे बताओ स्टेशनरी शॉप के अंदर हम क्या बेचेंगे? सर किताबें बेचेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं गुड्स, जो हमारी बुक्स हैं वो क्या है? गुड्स है। आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर गुड्स का मतलब क्या होता है? तो प्लीज कंसंट्रेट करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। गुड्स का मतलब है जिस चीज की दुकान है, जिस चीज की क्या है, दुकान है, और जो माल वो दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है, उसको गुड्स बोलते हैं। आप गोलगप्पे खाने चले गए, तो मुझे बताओ भाई अग्रवाल वाला, जो अग्रवाल वाला है, जो गोलगप्पे खिलाता है, बर्गर खिलाता है, वो क्या बेच रहा है? सर गोलगप्पे बर्गर बेच रहा है सर, और मिठाइयां भी बेच रहा है वो, ठीक है सर, पनीर भी बेच रहा है। तो भाई वो जितनी चीजें बेच रहा है ना ग्राहक तो समझते ही हो ना, कस्टमर, कंज्यूमर इज अ किंग। तो जो ग्राहक को वो चीजें बेच रहा है, कस्टमर को जो वो चीजें बेच रहा है, वो सारी चीजें स्टूडेंट गुड्स है। वो सारी चीजें क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? एक सामान है जिसको एक दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है। पर अकाउंटेंसी में आज के बाद आप गुड्स नहीं बोलोगे, आपको गुड्स नहीं बोलना। मैं आपको बताता हूं गुड्स को क्या बोलते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर गुड्स को बोला जाता है स्टॉक। कभी आप किसी दुकान वाले को सुनना, कभी किसी दुकानदार को आप सुनना, तो दुकानदार आपस में ये बात करते हैं, भाई तेरे पास माल पड़ा हुआ है, मतलब माल पड़ा हुआ है मतलब कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, क्या वो माल आपके पास है? मोबाइल की दुकान है, तो क्या भाई तेरे पास मोबाइल का स्टॉक पड़ा है? देखना कई बार वो बोलते हैं स्टॉक पड़ा हुआ है। कई कस्टमर भी ऐसे होते हैं बेटा, कई कस्टमर भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर आपके पास इस मोबाइल का स्टॉक है दुकान में। तो स्टॉक का मतलब क्या? सर वो सामान जिसको एक दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आने वाली क्लास के अंदर मैं स्टॉक को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि स्टॉक क्या होता है, क्योंकि इसका एक मॉडर्न नाम भी है। मॉडर्न नाम मतलब जैसे आप न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं, मॉडर्न चीजों को यूज करते हैं, अब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं। जैसे आज हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आज से पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जाती थी, बट आज अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको अपने आप फील होगा कि जो हम अकाउंटेंसी की क्लास ले रहे हैं, इसके बाद जो हमारी नॉलेज होने वाली ना स्टूडेंट,
आप पूरे इंडिया में कंपटीशन लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मैं चैलेंज दे सकता हूं कि मेरी क्लासेस लेने के बाद आप नजफगढ़, द्वारका या दिल्ली के अंदर कंपटीशन नहीं कर सकते, आप पूरे इंडिया के अंदर कंपटीशन कर सकते हो। बस आपको मेरा साथ देना है, मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट, गुड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो सामान जो एक दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है। और अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में गुड्स नाम की कोई चीज होती नहीं है, हम लोग उसे स्टॉक बोलते हैं। और आज मॉडर्न टाइम आ गया, मॉडर्न टाइम में आज की डेट में स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है। कार्तिक बेटा बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है, वेरी गुड। चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे लिखेंगे, चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे मैं देखना चाहूंगा, सारे बच्चे लिखेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मुस्कान बेटा चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ एक बार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, ये भी लिखो। अगर मजा आ रहा है तो लिखो सर मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है। मुस्कान ने लिखा सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कार्तिक ने भी लिखा आ रहा है। सारे बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड करो। रजनी, मुस्कान हो गया, महक बेटा आप भी लिखो, सर समझ में आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो अभी तक आपने बस क्या नोट किया, द टर्म सेल इज एसोसिएटेड। जो हमारी सेल्स है, जो हमारी क्या है, सेल्स है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, सेल्स ऑफ गुड्स के साथ। तो याद भी हो गया हमें, रट्टा नहीं मारना। मेरी क्लास के अंदर आपको लाइनें रटनी नहीं है, और लाइनों की आपको हिंदी नहीं करनी, चीजों को समझना है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आगे चल के स्टूडेंट आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं जो हमने लिखा है। तो ये आपने स्टूडेंट लिख लिया है, और इसी के आगे स्टूडेंट कॉपी पेन उठा लो दोबारा से, इसी के आगे हम लोग लिखेंगे, इसी के आगे हमें लिखना है। हमने बोला द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विथ और यूज्ड फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो गुड्स होंगे, सच गुड्स, आगे लिखो, इसी के आगे कंटिन्यू वे में लिखना है, इसी के आगे आपको कंटिन्यू वे में लिखना है, सच गुड्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड, सच गुड्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड और परचेज फॉर रीसेल, और परचेज फॉर रीसेल बाय द इंटरप्राइज, तो क्या बोला, प्लीज स्टॉप राइटिंग। कहता है सच गुड्स, जो ये गुड्स हैं, मे बी मैन्युफैक्चर्ड, ये गुड्स मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं। मुझे बताओ स्टूडेंट, जो मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो क्या बनाती है, साइकिल। हाँ कार्तिक, मारुति सुजुकी कंपनी क्या बनाती है, साइकिल बनाती है क्या, या टॉयज बनाती है, क्या बनाती है बेटा, कार बनाती है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी की कंपनी क्या कर रही है बेटा, कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कार बना रही है। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो मारुति कंपनी है, जो मारुति क्या है, कंपनी है, वो कार बना के बेटा वो सेल कर रही है। यस और नो कार्तिक, यस और नो। ब्लेनो आपने सुना होगा, ब्लेनो वाली कार बनाई मारुति वालों ने, और मारुति वालों की सियाज भी है, ठीक है ना, तो सियाज बनाई। तो ये सब गाड़ियां, ये क्या, या आप दूसरी कंपनीज ले लो, स्कॉर्पियो महिंद्रा वालों की, ठीक है जी, फॉर्च्यूनर, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही है, और बना के करती क्या है,
सर बेचती हैं। भाई ये गाड़ियां बना के क्या करती हैं? बेचती हैं। तो वो ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चर किए गए हो, उनको बेचा जा रहा हो। ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जो हमने परचेस ही किस काम के लिए किए? रीसेल के लिए। मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिस किताब की दुकान में आप जाते हो, जिस स्टेशनरी शॉप में आप किताब लेने जाते हो, वो दुकानदार क्या करता है? सर वो दुकानदार किताबें खरीदता है। तो बेटा किताबें खरीदने के बाद वो अपने पास रख लेता है या आगे कस्टमर को बेचता है? कार्तिक बताओ बेटा। आगे कस्टमर को बेचता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वही वाली कहानी होगी ना, वही वाली कहानी होगी भाई साहब। तो कहानी ये हो गई कि सर कई लोग क्या है, मार्केट के अंदर ट्रेडर हैं। ट्रेडर का मतलब क्या है? जिसका काम है माल खरीदना, परचेज करना और उसके बाद आगे उसको रीसेल करना। रीसेल वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रेडर ने ये माल किससे खरीदा है? होलसेलर से। ट्रेडर ने ये माल किससे खरीदा है? होलसेलर। समझते हो ना? होलसेलर बिजनेस के अंदर पढ़ाते हैं हमें होलसेलर क्या होता है। जो लोग बल्क में माल खरीदते हैं वो लोग होलसेलर होते हैं। और ट्रेडर क्या है कि एक छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी परचेज करेगा और उसके बाद बेचेगा। रीसेल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो रीसेल वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ट्रेडर ने माल खरीदा, पहले ट्रेडर ने क्या किया? माल खरीदा, परचेज किया। अब जब परचेज किया तो भाई जो होलसेलर है उसने तो माल बेच दिया ना, होलसेलर ने तो माल बेच दिया। जब एक चीज ऑलरेडी बिक चुकी है तो इसका मतलब दोबारा जब वो बेची जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? रीसेल। पहली बार कोई चीज बेची जाती है बेटा, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। पहली बार अगर कोई चीज बेची जाती है तो उसे बोलते हैं सेल, और अगर दोबारा उसको बेचा जाए तो उसको बोलते हैं रीसेल। तो सेल वर्ड में और रीसेल वर्ड में क्या होता है? डिफरेंस। ये तो क्या है, हम लोग 11th क्लास के अंदर अकाउंटेंसी पढ़ लेते हैं ऐसे ही हवा हवा में। हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटेंसी पढ़ लेते हैं, हम बारीकियों को नहीं देखते, हम डीप नॉलेज नहीं लेते। पर अगर हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी अपनी स्ट्रांग कर लें तो स्टूडेंट आने वाला जो हमारी 12th क्लास है या आगे जो भी हम कोर्स करेंगे, आगे एमबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, कॉलेज जाएंगे, तो आगे आने वाली लाइफ जो है ना आपकी, वो एक हैप्पी जर्नी होगी। ऐसा ऐसा सफर होगा कि आपको सफर में घूमने में मजा आएगा। तो अकाउंटेंसी बस आपने मेरे साथ खेलना है, इसमें चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना। तो कार्तिक बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे यहां तक समझ में आ गया या नहीं। चैट बॉक्स में एक बार स्टूडेंट प्लीज बताओ यहां तक समझ में आ गया या नहीं। आ गया कार्तिक, सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। मुस्कान यादव, वेरी गुड। महक सर समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? द टर्म। अपने आप भी मेरे पीछे पीछे अपने मन ही मन के अंदर बोलो। हम लोग स्टूडेंट टेलीपैथी, टेलीपैथी एक नाम की चीज होती है, मेरा दिल और आपका दिल, हम लोग एक टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कई बार होता है जैसे आप अपनी मम्मी या पापा को याद करते हैं और एक शाहरुख खान का डायलॉग भी सुना होगा कि अगर सच्चे दिल से या जो भी है चाहो कुछ भी है तो पूरी कायनात उस चीज को मिला देती है, ठीक है। बाकी आप लोगों को डायलॉग तो आते होंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, हमें यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। आगे देखो क्या कहानी है। अब अगर जितना मैंने अभी तक बताया उसका भी चार्ट बना दूं मैं, असली में मेरे को क्या है, चार्ट के अंदर एक्सपर्टीज है। तो अगर मैं चार्ट बनाऊं और एक की टर्म्स के अंदर आपको याद करवाऊं, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो सेल्स है वो एसोसिएटेड है। वो एसोसिएटेड है मतलब कि ये वर्ड जो है वो यूज्ड होता है, और ये वर्ड कहां पे यूज होता है? सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो इस वर्ड को हम कहां पे यूज करते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स के लिए। अभी लिखना मत प्लीज, अभी लिखना मत, स्टॉप राइटिंग प्लीज। ये चार्ट मैं दूंगा आपको बनाने के लिए, टाइम दूंगा आपको। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिस चीज को हम सेल कर रहे हैं, या तो किसी ने उसे मैन्युफैक्चर किया है, या तो किसी ने उसे मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, या किसी ट्रेडर ने
किसी ट्रेडर ने उसे खरीदा है, किसके लिए? रीसेल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए खरीदा है? रीसेल पर्पस के लिए खरीदा। सर एक आया है सर। अच्छा, कौन आ गया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो कार्तिक? एक और आया है सर। अच्छा, कौन आ गया है? ये आकाश पहले से था क्या सर? आकाश। आकाश तो मेरे को नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी आया है मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं आकाश, अभी 2 एक मिनट बार। पहले अच्छा, पहले आ गए थे। कोई नहीं, कोई 2 नहीं, अगर मिनट पहले आया था ये। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बेटा किसी बच्चे का लेक्चर भी मिस होता है कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, यही सेम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बैकअप मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आप बस पढ़ाई में ध्यान दो, आप बस पढ़ाई में ध्यान दो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। चाइना वालों को छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है, भगा देंगे उन्हें इंडिया से। ध्यान से देखो अब आप। तो हमने ये 2 चीजें लिख ली है, ये हमारे की पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दी। अब जो आगे की कहानी मैं लिखने जा रहा हूं उसके आगे तो मैं भी थ्योरी फॉर्म में लिख लेता हूं आगे। आगे आप लोग लिखेंगे द टर्म, अब लिखना है, स्टार्ट करो आगे। द टर्म, ये ऐसे नोट्स बन रहे ना स्टूडेंट, मजा आ जाएगा जब टीचर आपके नोट्स चेक करेगा एग्जाम के अंदर, वो कहेगा भाई क्या बात है, बच्चे ने क्या लिखा है। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स, द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश सेल, भाई जो सेल की टर्म है, सेल्स की जो टर्म है उसके अंदर कैश सेल भी आता है एंड क्रेडिट सेल्स, तो उसके अंदर कैश सेल भी आता है और क्रेडिट सेल्स भी आता है, दोनों चीजें उसके अंदर आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर कैश सेल भी आता है और क्रेडिट सेल भी आता है। अब सबसे पहले हम लोग किसे एक्सप्लेन करेंगे, एक लाइन छोड़ के। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कैश सेल्स क्या होती है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कैश सेल्स क्या होती है। लिखो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, when goods are sold and payment is received, please लिखो बेटा, लिखो, and payment is received immediately। आपको मैं फील करा दूंगा, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा सर ने हमें जगा दिया। ठीक है जी, तो सोते हुए को जगाना हमें आता है। When goods are sold and payment is received immediately, it is known as cash sale। देख लो, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको लिख के दे दिया है, एक एक चीज आपको याद हो रही है, प्लीज नोट करो, इसे नोट करो। कृष्णा नोट हो जाए तो प्लीज बता देना बेटा मेरे को। कृष्णा लिख लिया, आगे बढ़े। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये कैश सेल समझ में आ गया है, जो मैंने लिखा है कैश सेल, कितने बच्चों को समझ में आ गया प्लीज। महक बेटा बताओ, समझ में आ गया कैश सेल जो मैंने लिखा है, समझ में आ गया, वेरी गुड। आकाश बेटा आपको आ रहा है समझ में? मुस्कान यादव, आई अंडरस्टूड, वेरी वेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्तिक बेटा आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर। थैंक यू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैश सेल का मतलब ही क्या है, जब आपने गुड्स बेचे और आपको पेमेंट क्या हो गई, इमीडिएटली रिसीव हो गई। भाई आप गोलगप्पे खाने गए या अपने बर्थडे का केक आप लेने गए, आपने बेकरी वाले को पैसे दिए
और आप घर आ गए अपना, तो भाई बेकरी वाले को पैसा मिल गया, कैश इमीडिएटली रिसीव्ड हो गई। क्रेडिट सेल को कैसे लिखेंगे? लिखो क्रेडिट सेल, हेडिंग डाल लो क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट, हाँ जी, एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, when goods are sold and payment is not received, comma, it is received on lateral stage, it is received on lateral stage, मतलब कि आगे चल के मिलेगी। then comma, it is known as credit sales, it is known as credit sales। लिख लो एक बार फटाफट। इसको एक बार फटाफट लिख लो। when goods are sold, payment is not received, payment is not received, तो अगर हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, और वो पेमेंट कब रिसीव होगी? ऑन लेटरल स्टेज, आने वाले टाइम पे वो रिसीव हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्रेडिट सेल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स बोलेंगे। सर समझ में आ गया। बेटा अब आगे फॉर्मूला लिखते हैं। बेटा कृष्णा लिख लिया आपने? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चों ने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। डन, वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। रजनीश यादव डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुभम ठीक है, सभी को आ गया, सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। आगे आगे देखो, फॉर्मूला बनाता हूं आपको। कई बार बच्चों को ये होता है कि सर जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं क्या उसके अंदर प्रैक्टिकल होगा क्या? क्योंकि बेटा 11th क्लास है आपकी, अभी तो सफर, गाड़ी में बैठे हो, एयरपोर्ट में आए हो, अभी तो एरोप्लेन ने टेक ऑफ भी नहीं किया है। तो भाई साहब टेक ऑफ करेंगे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का, टेक ऑफ करेंगे। अभी तो बेसिक टर्म्स है, और जब लैंड करवाऊंगा आपको लास्ट टाइम पे लैंड, तो अलग ही मजा होगा। आपकी नॉलेज बहुत बहुत एक अच्छे लेवल की आपके पास नॉलेज होगी। तो अकाउंटेंसी के अंदर स्टूडेंट प्रैक्टिकल भी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देखो किसी भी चीज का ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे होंगे आप में से जिनको खाने पीने में बहुत मजा आता होगा, तो भाई कढ़ाई पनीर खाना है या कुछ भी आपका खाने का मन है, समोसे खाने, पिज्जा खाना है, कुछ भी आपको खाना है, तो उस रेसिपी का क्या होता है? एक कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो कहानी क्या है कि भैया अकाउंटेंसी के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो भाई कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमें रखनी होगी। कॉन्सेप्ट हमें क्या करने होंगे स्टूडेंट? क्लियर करने होंगे। तो यहां पे लिखो फॉर्मूला, हेडिंग डाल लो फॉर्मूला, लिखो टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। फिर जाके मैं आपको इसका लॉजिक और रीजन बताता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, फिर जाके मैं आपको बताता हूं। चैट बॉक्स में बताओ कितनों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि हाँ सर टोटल सेल इक्वल टू क्या होगा? कैश सेल। आकाश को नहीं आया, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। अभी मैं समझाऊंगा आकाश।
किसको आया है समझ में, किसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया, ठीक है, कार्तिक को आ गया। बाकी चैट बॉक्स में लिखो, बाकी के बच्चे चैट बॉक्स में लिखो जिनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, प्लीज। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है चैट बॉक्स में लिखो कि सर अंडरस्टूड। मुस्कान को आ गया, बहुत बढ़िया। रजनीश यादव को भी आ चुका है, कोई बात नहीं भाई। रजनीश यादव कह रहा है मुझे आ चुका है, आकाश को नहीं आया बस, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। आकाश बेटा ध्यान से सुनो प्लीज, सारे बच्चे स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बोल रहा हूं और स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। आप स्टेशनरी की दुकान में गए, जो किताबों की दुकान है, बुक्स जो शॉप है, आप किताब की दुकान में गए, जो किताब की दुकान में दुकानदार है, मतलब कि शॉपकीपर, जो दुकानदार किताबें बेच रहा है, तो उस दुकानदार ने क्या किया, किताबें बेची। अब मुझे बताओ भाई, किताबें, एक बार आकाश मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूं क्योंकि बेटा आपका डाउट है तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, आप मेरे साथ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ध्यान से देखो, मुझे बताओ आकाश, जो दुकानदार है जो किताबें बेच रहा है, बेचने का मतलब जो सेल कर रहा है, तो उसने किताबें कैसे बेची होंगी? सर उसमें कैश में बेचा होगा, हाँ या ना बोलना है बस आपने। आकाश सर यस कैश। कैश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या उसने कुछ किताबें उधार में भी बेची होंगी? यस सर। वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर उसने कैश में जो गुड्स बेचे, क्योंकि बेचा क्या जाता है, गुड्स। हम लोग क्या बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, और अकाउंटेंसी में गुड्स नहीं बोलते। क्या उसमें आपने बाहुबली में सुना था ना डायलॉग, देवसेना, वो हाथ डालने वाले का हाथ काट देते हैं, जो भी ये डायलॉग आपको याद होते होंगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर गुड्स नहीं, क्या होता है, स्टॉक। और मॉडर्न लैंग्वेज में स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। ये मैं आने वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात, आपके दो नाम, एक मम्मी प्यार से बुला रही है, एक पापा जी प्यार से बुला रहे। तो किताब वाली जो दुकान है, किताब वाली जो दुकान है, उसने क्या किया, कैश में गुड्स बेचे। कितने के बेचे भाई, 500 रुपए के। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि 500 का बेचा, और उधार में जो बेचा वो बेचा भाई 1500 रुपए का। उधार में जो माल बेचा वो 1500 का। तो मुझे बताओ आकाश बेटा, आप ही से क्वेश्चन, आप मुझे बताओ उसकी सेल कितने की? सर उसकी सेल सर 500 की। क्यों बेटा, 1500 रुपए नहीं मिलेंगे उसे? सर वो तो बाद में मिलेंगे ना उसे। बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है कि बाद में मिलेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे चल के जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अकाउंटेंसी है वो एक्रूल बेसिस पे होती है। मैं अभी बताता हूं आपको एक्रूल बेसिस का मतलब क्या होता है। ये स्टूडेंट आगे चल के समझ में आएगा कि एक्रूल बेसिस क्या होता है। अभी मैं आपको बस ग्लिम्स दे रहा हूं कि एक्रूल का मतलब क्या होता है। एक्रूल का मतलब होता है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर इंकर्ड। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, व्हेन transactions are incurred, it is recorded in the books of accounts. It is recorded in the books of accounts। मतलब जैसे ही घटना घटी, जैसे ही घटना घटी, वो इवेंट हुआ। ये एक इवेंट है कि उधार में माल बेचा। इवेंट नहीं बोलेंगे इसको, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इवेंट में ट्रांजैक्शन में डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुई, जैसे ही वो घटना घटी, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो चीज रिकॉर्ड कर ली जाएगी। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमारे क्या है स्टूडेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके अंदर वो चीज क्या कर ली जाएगी, रिकॉर्ड कर ली जाएगी। क्या मुझे बताओ, उधार में माल बेच दिया या नहीं बेच दिया? आकाश बेटा आपसे क्वेश्चन, उधार में माल बेच दिया या नहीं बेच दिया, बताओ, यस और नो।
सर बेच दिया। बेच दिया। क्या घटना घट गई? क्या ये घटना Yes, घट sir. गई कि हमने उधार में माल बेच दिया? हाँ सर, ये घटना घट चुकी है। तो बेटा अकाउंटेंसी कहती है, अकाउंटेंसी के क्या है, रूल्स हैं। देखो हर चीज का क्या होता है, रूल होता है। अगर रूल नहीं होगा, अगर किसी चीज, अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस जो ये चल रहा है, इतना बड़ा पेंडेमिक महामारी जो इसने पैदा कर दी हमारे इंडिया के अंदर और भी कुछ कंट्रीज के अंदर, तो क्या मुझे बताओ कोविड-19 को इससे मुकाबला करने के लिए क्या हम लोगों ने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए या नहीं बनाए? बस बताओ मुझे, बनाए या नहीं बनाए, यस और नो? यस। यस। तो उसी तरीके से बेटा अकाउंटेंसी में हमारी नहीं चलेगी। हम जो चाहेंगे वो अकाउंट्स के अंदर नहीं होगा, जो अकाउंटेंसी कहेगी वो होगा। आ गई बात समझ में? तो यहां भगवान कौन है? अकाउंटेंसी यहां भगवान है। तो भाई अकाउंटेंसी कहती है कि हम अपनी जब किताबें बनाते हैं, जब बही खाते बनाते हैं, जब हम अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं, तो हम यहां पे किस तरीके से अपनी किताबों में लिखते हैं? एक्रूल बेसिस पे। एक्रूल बेसिस का मतलब जैसे ही घटना घट जाए उसे बुक्स के अंदर लिख लो। क्या मुझे बताओ, क्या मैं अब बोलूंगा कि मेरी जो सेल है, क्या मैं अब बोल सकता हूं कि जो मेरी सेल है वो 2000 रुपए की है? बोलो जी, यस और नो? यस। अब कैसे हो गई 2000 की? क्योंकि सर आपने कहा कि जैसे ही कोई घटना घटेगी हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये आपका आकाश बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये बच्चे नहीं सोच पाए, बच्चों को सीधे लगा हाँ सर हमें टोटल सेल समझ में आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका कि सर माल तो हमने 500 रुपए का ही बेचा है, बेचा तो हमने 1500 का भी है, पर सर अभी पैसे कहां मिले? पर जब मैंने आपको रीजन दिया है, रीजन क्या है कि भैया अकाउंटेंसी कहती है जैसे ही कोई घटना घटे, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। आपके घर में बिजली का बिल आ गया, मेरी बात को बिल्कुल सिंपल सिंपल जवाब देना। आपके घर में बिजली का बिल आ गया 1000 रुपए का, क्या मुझे बताओ आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर एक लायबिलिटी मतलब कि देनदारी आ गई नहीं आ गई कि आपको किसी का पैसा देना है बिजली वालों का? बस इतना बता दो, बताओ। यस सर। वेरी गुड बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे प्लीज पूछते रहें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मुझे दोबारा से चैट बॉक्स के अंदर बच्चे बताएं कि बैटर क्लियर हुआ या पहले जो क्लियर था बस हो गया? बैटर क्लियरिटी आई या नहीं आई? आपको चैट बॉक्स में लिखना है बैटर क्लियरिटी आई या नहीं आई। और एक बार आकाश के लिए मैं यहां से क्लैपिंग कर देता हूं। बहुत बढ़िया बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहे। बैटर क्लियरिटी, बहुत बढ़िया। थम्स अप आपको दोनों हाथों से, दोनों हाथों से थम्स अप आपको आकाश। और भी बच्चे बताएं बैटर क्लियरिटी हो गई या नहीं? महक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों को बैटर क्लियरिटी आ गई है। आप अपने आसपास भी अगर बच्चों को पूछेंगे तो स्टूडेंट उनको बस क्या होता है, बस पता लग जाता है, बस ये हो गया जी। टोटल सेल का फॉर्मूला बता देते हैं बच्चे। अगर कोई भी बच्चा आज के बाद आपको टोटल सेल का ये फॉर्मूला बताए, तो जो आकाश ने क्वेश्चन पूछा था बच्चे से, आप ये क्वेश्चन पूछना कि भाई मुझे ये तो बता दे, हमने तो कैश में जो माल बेचा है, जो हमने कैश में माल बेचा है वो 500 रुपए का माल बेचा है, हमारे पास तो अभी 500 रुपए ही आए हैं, हमारी सेल तो 500 रुपए होनी चाहिए, 1500 रुपए तो हमें मिले ही नहीं है, तो ये हमारी सेल है ही नहीं। 1500 हमें मिले ही नहीं है तो भाई ये हमारी सेल है ही नहीं। अगर वो बच्चा आंसर दे दे कि हम जो अकाउंटेंसी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, किस बेस पे बनाते हैं? एक्रूल बेसिस पे। एक्रूल बेसिस का मतलब जैसे ही कोई घटना घटेगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इसका मतलब कि इन 1500 रुपए को भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 2000 रुपीज, 2000 रुपए। समझ में आया या नहीं? सर आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा सेल्स का मतलब क्या है?
गुड्स को बेचना। सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स को बेचना। हमने कैश में बेचा, हमने कैश में सेल्स की, वेरी गुड। हमने क्रेडिट में सेल्स की, उधार में भी हमने बेचा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो सामान हमने बेचा हो, जो सामान हमने बेचा हो वो हमें रिटर्न आ जाए? जो सामान हमने बेचा हो वो हमें क्या आ जाए? रिटर्न। आप कहोगे सर बेचा हुआ माल रिटर्न क्यों होगा? बेचा हुआ माल रिटर्न क्यों होगा? मुझे बताओ, क्या कोई डिफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या गुड्स के अंदर कोई कमी हो सकती है या नहीं हो सकती? अच्छा मुझे प्रैक्टिकली बताओ, कितने बच्चों के साथ हुआ कि वो खाने पीने का सामान आपने दुकान से खरीदा, कोई भी खाने, जैसे मेरे साथ हुआ अभी लेटेस्ट कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते मेरे साथ हुआ। पापड़ पापड़ खाने का मुझे बड़ा शौक है। आप में से भी कई बच्चों को पापड़ खाने का शौक होगा, तो मेरे को पापड़ खाने का बड़ा शौक है। मैंने पापड़ खरीदे, मैंने नहीं खरीदे, मैंने अपने भाई से मंगाए। मैंने कहा भाई जा पापड़ लेके आ जा। अब मेरा भाई पापड़ लेके आ गया। भाई ने डेट नहीं चेक की, एक्सपायरी डेट होती है। जागो ग्राहक जागो, चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ने चेक नहीं की। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो एक्सपायरी है। मैं दुकान में गया, मैंने दुकान वाले को बोला भाई ये डेट, इसकी डेट तो एक्सपायर हो गई है, मुझे जो लेटेस्ट आपके पास स्टॉक आया है उसमें से आप पापड़ मुझे दे दो। क्या मुझे बताओ, बेचा हुआ माल मैं वापस करने जा सकता हूं या नहीं? अब वो रिटर्न में मुझे एक्सचेंज में क्या देता है, वो दुकान की पॉलिसी होगी। देखो कई दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न। कई दुकानों के बाहर लिखा, एक्सचेंज का मतलब अलग होता है, रिटर्न का मतलब अलग होता है। एक्सचेंज का मतलब पता है ना आपको, आपसे पापड़ लिया एक्सपायरी वाला और लेटेस्ट वाला आपको दे दिया, ये एक्सचेंज होता है। और रिटर्न का मतलब कि भैया रिटर्न नहीं लेंगे, मतलब सामान वापस लेंगे ही नहीं। पर स्टूडेंट जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उसके अंदर अगर कोई भी दुकानदार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई भी दुकानदार एक्सपायरी माल आपको बेचता है और आपके पास उसके बिल की रिसीप्ट है, तो आप उसे वो माल वापस कर सकते हो। वो आपको डिनाई नहीं कर सकता, वो आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कानून बना हुआ है। समझ में आया या नहीं? और कितने बच्चों के साथ हुआ जब उन्होंने दुकान में जाके कोई सामान वापस किया हो? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ जब दुकान में जाके आपने माल वापस किया हो, कोई सामान आपने खरीदा हो, आपने वापस किया हो? कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ? लिख के बताओ। मेरे साथ हुआ था, शुभम शर्मा के साथ हुआ, वेरी गुड। आकाश के साथ भी हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई बच्चा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो? सर मैं तो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं सर, मैं तो सर ईद का तो चांद होता है सर, मैं तो डबल चांद हूं, ठीक है, जो किसी को नजर नहीं आता। ऐसा कोई बच्चा? चलो जी, सभी के साथ हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। तो सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो जाए, कुछ डिफेक्टिव हो जाए और हम लोग क्या करें, कुछ डिफेक्टिव हो जाए और हम लोग क्या करें, गुड्स को वापस कर दें। तो जिसने वो माल बेचा है, जैसे हम बात कर रहे थे किताबों की दुकान, बुक्स की दुकान है, किताबों की दुकान है, तो वो किताब क्या आ गई वापस, क्या बोलेंगे उसको, उस चीज को क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। उस टर्म को क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, कि जो बेचा हुआ माल है वो हमारे पास, दुकानदार के पास क्या आ गया, वापस आ गया। इसको लिखते हैं, इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। चल तो इसको लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते हैं, जिससे कि हमारे नंबर भी बढ़िया बढ़िया आएंगे और आप सारे बच्चों को मुझे टॉप कराना है सीरीज। कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, प्लीज, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कितने इंटेलिजेंट हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मेहनत करते चलो। हेडिंग डालो सेल्स रिटर्न, हेडिंग डालो सेल्स रिटर्न, लिखो सेल्स रिटर्न। व्हेन
when goods are sold, when goods are sold, when goods are sold and returned by the purchaser, and returned by the purchaser are termed as sales return, are termed as sales return, और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा इसको रिटर्न इनवर्ड क्यों बोल रहे हैं? आप में से कौन सा बच्चा चैट बॉक्स के अंदर बताए। सेल्स रिटर्न तो समझ में आता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब, रिटर्न इनवर्ड का मतलब चैट बॉक्स में बताओ। रिटर्न इनवर्ड यूज कर रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं क्यों? चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्यों कर रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, आकाश यादव ने पूछा है बिल नहीं होगा तो क्या होगा। बेटा अगर मैं बात करूं आपकी कि अगर आपके पास बिल नहीं है तो सेलर और बायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर वो वापस कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। कानून सबूत मांगता है, कानून अंधा है, आपको पता ही है, ठीक है। अदरवाइज तारीख में तारीख मिलती रहेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान है बेटा। चलो जी, रिटर्न इनवर्ड, मुझे रिटर्न इनवर्ड बताओ क्यों लिखा है रिटर्न इनवर्ड, चैट बॉक्स में बताओ रिटर्न इनवर्ड। और आकाश, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं, प्लीज ये भी लिखें। आकाश, सर मिल गया। मिल गया, वेरी गुड बेटा। बेटा आपके सर लॉ भी पढ़ाते हैं, जब आप आगे चल के लॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सर को बहुत सारे लॉ आते हैं। इंडिया में कम से कम मोर देन 2000 लॉ हैं, तो सर आपके लॉ की क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात हम लोग कर रहे थे और मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट आपसे कि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पे प्लीज माइक बंद कर लो अपना। यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड यूज किया गया, तो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड इन वर्ड नाम से पता लग रहा है, देखो इनवर्ड कि जो बेचा हुआ माल बाहर गया था, जो दुकान से बेचा हुआ माल बाहर गया था, वो दुकान में क्या आ गया, वापस आ गया। अब अगर कोई माल बेचा हुआ वापस आ जाए तो क्या मैं उसे इनवर्ड बोल सकता हूं? आंसर इज यस, मैं उसे क्या बोल सकता हूं? इनवर्ड बोल सकता हूं। एक नया फॉर्मूला लिखो स्टूडेंट, एक नया फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला नंबर 2 है। इससे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको इससे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था। अब लिखवाने जा रहा हूं टोटल सेल्स इक्वल टू, सर ये तो हम पहले लिख चुके हैं बेटा, याद दिला रहा हूं आपको कि पहले ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, टोटल सेल्स। चलो ये नहीं लिखता, नया वाला लिखता हूं, चलो तुम्हारे लिए पहले नया वाला फॉर्मूला लिखता हूं। तो नया वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट नेट सेल्स, नया फॉर्मूला है नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ। नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कितनों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले कार्तिक ने बताया कि सर मुझे आ गया, वेरी गुड। और बताओ, और किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? आकाश कह रहा है सर मुझे भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रजनीश यादव, सर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गर्ल्स में मुस्कान को भी आ गया, महक नेगी को भी आ गया, क्या बात है यार, सभी को समझ में आ गया, सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट बच्चे। तो बस आप इतने इंटेलिजेंट हो
मैं थोड़ा सा, मेरा साथ दे दो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, क्लास में टॉप करेंगे हम लोग। 2-4 लोग बेचारे नाली में गिर जाएंगे भाई, नंबर इतने अच्छे कैसे आ गए इनके। क्योंकि कई बच्चे अगर वीक होते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, दूसरे सोचते हैं भाई इतने मार्क्स कैसे लेके आ रहे हैं ये लोग। तो उसको बता दो भाई रट्टा नहीं मारना। 3 इडियट देखी थी ना आपने, रट्टा मार के क्या किया था उसने, चमत्कार क्या नाम था उसका, जो भी है, ठीक है ना। तो टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो भैया टोटल सेल कैसे निकलती है, इन दोनों को प्लस कर दो। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास कैश सेल और क्रेडिट सेल को प्लस कर दोगे तो टोटल सेल आ जाएगी। तो मुझे बताओ स्टूडेंट कि मैंने कैश में कितने का माल बेचा था, 500 रुपए का, और उधार में कितने का बेचा था, 1500 का। रिटर्न कितने का आ गया, रिटर्न कर लेते हैं, 400 रुपए का माल रिटर्न हो गया। 400 रुपए का माल रिटर्न हो गया। चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ नेट सेल कितने की। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, नेट सेल बताओ फटाफट। 2100 रुपए, शुभम ने बताया 2100 रुपए की नेट सेल। क्या बात है भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। 2100 रुपए, 1600 रुपए, 1600 रुपए, भाई बोली लग रही है। 1601, 2102, और जल्दी से बच्चों आंसर बताओ। बाकी के बच्चे, महक आंसर बताओ बेटा चैट बॉक्स में। महक का आंसर आ चुका है 1600 रुपए। और कौन है, और कौन बच्चा रह गया जिसका आंसर नहीं आया। शुभम, सॉरी सर, शुभम ने सॉरी बोला है। बेटा सॉरी नहीं बोलने का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपसे सर वो मैंने 3000 समझा था। ओहो कोई बात नहीं, कोई सर बात मैंने नहीं, 2500 समझ लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, देखो भाई, टोटल 500 रुपए और 1500 रुपए को आपने जोड़ा, टोटल सेल आ गई आपकी 2000 रुपए की। और सेल्स रिटर्न आपको पता ही है, बेचा हुआ माल वापस हो गया तो माइनस हो जाएगा, नेट सेल हो जाएगी 1600 रुपए की। तो सारे बच्चों का आंसर सही है, किसी का गलत भी आया कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ सेल्स की टर्म समझ में आई या नहीं आई। चैट बॉक्स में बता दो, चलो एक बार बताओ कैसा समझ में आया। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे समझ में आया। बहुत अच्छा समझ में आया या बिल्कुल एकदम बहुत ही जबरदस्त, बताओ जी कैसा समझ में आया। सेल्स टर्म्स आपको कैसे समझ में आई, हमने सेल्स की टर्म्स को समझ लिया। आकाश ने लिखा यस सर। कुछ थोड़ा सा कमेंट लिखो ना कि कैसा समझ, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, क्या समझ में आ रहा है आपको। वेरी वेल सर, ठीक है। शुभम, और बच्चे बताओ प्लीज, चैट बॉक्स में बताओ। आकाश आपने बता दिया, ठीक है। रजनीश बेटा आप बताओ। मुस्कान, मुस्कान बेटा आप बताओ। एक्सीलेंट, क्या बात है। महक, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ आया सर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्तिक, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं भाई आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, पेन कॉपी पेन छोड़ दो, सब स्क्रीन के ऊपर देखो। आपको मैंने समझाया सेल्स का मतलब, कैश सेल्स, कॉपी पेन छोड़ दो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। और मैंने बताया कि कई बार होता है सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस हो जाता है। स्टूडेंट आने वाली क्लास के अंदर बहुत मजा आएगा, क्योंकि जिसको उधार में माल बेचा जाता है, दुकानदार ने मतलब कि जो भी हमारा शॉपकीपर है, जिसने दुकान ने माल बेचा है उधार में, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं, अकाउंट्स के अंदर कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, डेटर। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, डेटर। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, डेटर। ठीक है जी, आकाश कह रहा है सर मैंने सुना हुआ है, वेरी गुड। और बताओ और किसने सुना हुआ है, और बताओ और किस बच्चे ने सुना हुआ है। शुभम शर्मा, सर मैंने भी सुना हुआ है। और बताओ, कार्तिक ने भी, क्या लिखा हुआ है कार्तिक, क्या कह रहे हो। डेटर वर्ड सुना है। हाँ कार्तिक बोलो 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 बेटा, माइक में बोलो।
सुन रखा है सर डेटर। अच्छा सुन रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में पिटारा खोलेंगे डेटर डिटेल के अंदर। महक भी कह रही है सर सुना हुआ है। तो क्या आपको पता है डेटर कौन होता है? जिसे हम उधार में माल बेचते हैं वही तो आदमी क्या होता है? डेटर। जिसे उधार में माल बेचा जाता है स्टूडेंट, उसी आदमी को क्या बोलते हैं? डेटर। तो आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको डेटर डिटेल में बताऊंगा कि डेटर क्या होता है। आपका एक होमवर्क है स्टूडेंट, आज का सेशन हम छोटा रख रहे हैं। छोटा मतलब 1 घंटा असली में हो चुका है, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे और आपको सर शेड्यूल कम्युनिकेट कर देंगे कि आपकी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क लिख लो सारे बच्चे, प्लीज होमवर्क नोट कर लो। सारे बच्चे प्लीज होमवर्क नोट कर लो। जो मैंने आज सेल्स बताया, जो मैंने आपको कैश सेल्स बताया, क्रेडिट सेल्स मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आज सारा लिखवाया ये आपको सारा लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं कि भाई मुझे बताओ सेल्स क्या होती है, डिटेल में बताओ। और जो मैंने नहीं पढ़ाया वो आपने पहले से पढ़ना है। परचेज क्या होती है, परचेज की टर्म आप पहले से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परचेज करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेटर करेंगे। जैसे बेटा परचेज भी क्या होगी? कैश परचेज, कैश में माल खरीदा जाएगा। ऐसे ही परचेज भी क्रेडिट होगी, क्रेडिट परचेज, उधार में माल खरीदा जाएगा। अब जब उधार में माल खरीदेंगे, मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, पढ़ा नहीं रहा। जब उधार में माल खरीदेंगे तो इस बंदे को क्या बोलते हैं बताओ? जो क्रेडिट परचेज होती है उसको क्या बोला जाता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ उसे क्या बोलते हैं। जिसे उधार में माल बेचते हैं उसे डेटर बोलते हैं। जो बंदा उधार में माल खरीदता है, अगर आप किसी दुकान वाले से उधार में माल खरीद रहे हो, अगर आप किसी दुकान वाले से उधार में माल खरीद रहे हो तो उस दुकान वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दुकान वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस दुकान वाले ने आपको माल बेचा है, उसके लिए तो आप क्या हो गए? डेटर। भाई उसके लिए तो आप क्या हो गए? डेटर। पर आप भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। मतलब कि अगर कोई रिटेलर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। ये एक दुकान है किताबों की, ये एक दुकान है किताब की। ये लाला जी, भाई लाला जी दिखने में देखो कैसे हैं। लाला जी ने गुड्स बेचे, सेल किए। किस में बेचे? उधार में। क्रेडिट में बेचा लाला जी ने माल। अच्छा किसको बेचा है भाई? रिटेलर को बेचा है। रिटेलर समझ गए ना कि एक कोई दुकान है, रिटेलर उस आदमी को माल बेचा है। दूसरी किताब की दुकान है, छोटी दुकान है आपके गली में दुकान है, ये अपने बाजार में, बड़े बाजार में दुकान है, और ये गली मोहल्ले की दुकान है किताब की। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर लाला जी ने उधार में माल बेचा तो लाला जी के लिए ये छोटा दुकानदार, ये छोटा दुकानदार क्या होगा लाला जी के लिए? सर ये डेटर होगा उनके लिए। अब मुझे बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत? कितने बच्चों को लग रहा है कि सर सही कह रहे हैं? हाँ, कि सर लाला जी के लिए जो ये किताब की दुकान है, बुक्स की दुकान है, होल सेलर की शॉप है, उनके लिए ये बंदा रिटेलर डेटर है, ये इनके लिए डेटर है। कितनों को लग रहा है कि सर सही कह रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो कितने बच्चों को लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं कि लाला जी के लिए वो रिटेलर, वो छोटा दुकानदार डेटर है। प्लीज जल्दी बताओ, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लिखो यार। थक गए मुझे लग रहा है, स्टैमिना खत्म हो गया भाई तुम्हारा, बैटरी डाउन। नहीं सर, बैटरी तो बहुत चार्ज करके रखी सर। तो चैट बॉक्स में जल्दी लिखो बस, डेटर मैं सही बोल रहा हूं या गलत, करेक्ट और फॉल्स। हाँ जी, ट्रू या फॉल्स, सही बोल रहा हूं या गलत? चैट बॉक्स में लिखो। क्या नाम है? कार्तिक बेटा आप बताओ, डेटर बोलेंगे या नहीं? यस और नो?
आकाश आप बताओ बेटा, आकाश डेटर बोलेंगे या नहीं? सर डेटर ही बोलेंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डेटर बोलेंगे। पर मुझे बताओ, ये जो बंदा है रिटेलर, ये जो छोटा दुकानदार वाला है, इसने होलसेलर से माल किस में खरीदा है? इसने क्रेडिट पे। हाँ, इसने क्रेडिट परचेज की है, इसने किया क्रेडिट। क्या ये भी अपने खाते बनाता होगा? क्या ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता होगा? आंसर इज यस। तो इसके लिए ये होलसेलर क्या है? इसके लिए इस होलसेलर को क्या बोलेंगे बताओ? लाला जी इसे डेटर बोल रहे हैं, लाला जी इसको डेटर बोल रहे हैं। ये लाला जी को क्या बोल रहे हैं बताओ? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। क्रेडिटर। वेरी वेरी गुड। किसने बताया? शुभम ने। आकाश बेटा चैट बॉक्स में लिखो, माइक ऑफ कर लो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। लिखो लिखो जल्दी लिखो, बैटरी चार्ज कर लो बेटा। क्रेडिटर वेरी गुड, आकाश वेरी गुड, शुभम वेरी गुड बेटा। महक और ये कार्तिक और क्या नाम है, महक आ गई, ठीक है। और एक और लड़की थी, उसका नाम क्या है? टोटल मेरे ख्याल से 2 गर्ल्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, महक ने और कौन है? मुस्कान। हाँ, मुस्कान को भी आ गया, वेरी गुड वेरी वेरी गुड मुस्कान। तो क्रेडिटर बोलेंगे, बिल्कुल सही जवाब, क्रेडिटर बोलेंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो आने वाली क्लास में इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, तो मैं आने वाली क्लासेस के अंदर आपको क्रेडिटर पढ़ाऊंगा। क्रेडिटर कौन होता है? डेटर हो गया। हम लोग कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल क्या होती है। थोड़ी लंबी क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। हम लोग ड्राइंग्स पढ़ेंगे, तो ये आपका होमवर्क है, ये सारी टर्म्स एक बार आप पढ़ के रखना। ये मैंने पढ़ा दिया आज आपको, और ये आप पढ़ के रखना, जिससे कि जब मैं पढ़ाऊं तो आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सको और मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। तो स्टूडेंट, आज के लिए ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, और चलते चलते बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जय माता दी। और आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज एक बार चलते चलते चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। प्लीज चैट बॉक्स में बता दें सारे बच्चे। मुस्कान, कैसा लगा बेटा आपको आज का सेशन? बढ़िया था सर। बढ़िया, वेरी गुड बेटा। बस नोट्स बना लेना, जो होमवर्क दिया है एक बार उसे कर लेना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सभी सारे बच्चों को अच्छा लगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय, ओके, टेक केयर।